Assalamu alaikum my dear students, welcome back to my YouTube channel Math Learning with Zain। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी 9th क्लास की मैथ की लेक्चर सीरीज चल रही है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होगी। तो हम आज के लेक्चर में 4.1 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए बिना देर ये हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए वो हमें 4.1 में क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिए वो इधर फैक्टराइज। सवाल यही पहले होता है फैक्टराइज इसे कहते हैं। फैक्टराइज ये फैक्टर से निकला है। फैक्टराइज इसे फैक्टर यानी इसी इक्वेशन दी हुई है, कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई है आपको, आपने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और वो कहते हैं बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स। अब ये बताना है आपने इसको फैक्टराइज करना है, ये जो एक्सप्रेशन आपको दी हुई है इनको फैक्टराइज करना है, आइडेंटिफाई भी करना है इसका कॉमन फैक्टर का। कॉमन फैक्टर इसे कहते हैं। कॉमन फैक्टर उसे कहते हैं यानी जो हम फैक्टर बनाने के लिए जो कॉमन लेते हैं, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। जब आप मजीद सवाल करेंगे आपको पता लग जाएगा। कॉमन फैक्टर बेसिकली वो भी इसी का ही नाम है। कॉमन फैक्टर इन अलजबरा एक्सप्रेशन में कहते हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं टू और मोर एक्सप्रेशन में, इसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो देखिए हमारे पास पार्ट 1 इसको हम करते हैं, आपको मजीद समझ आएगी। पार्ट 1 में हमें वो कहते हैं सोल्व। सबसे पहले सोल्व लिख लें आप 6x + 12 जी, यहाँ तक हो गया। अब वो हमें कहते हैं इसको आपने कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर यही होगा कि आपने दोनों में जो कॉमन है वो लेना है। कॉमन इसको कहते हैं जो इधर भी दिया हो और इधर भी दिया हो। अब यहाँ 6 है, यहाँ 12 है। बच्चे समझेंगे यहाँ 6 नहीं है, नहीं यहाँ 6 है, यानी मैंने यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में बनाएंगे। आप ऐसे करें कॉमन मालूम करने ले भाई यहाँ कौन सा कॉमन आएगा, तो आप यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं। कैसे ज़रा देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कौन सी वैल्यू है 6 और 12, 6 ले लें 12 ले लें। तो जब इसको करेंगे 6 का 1 और इसका 2, उसके बाद 2 पे ले लें 1 × 1, तो यहाँ तक हो गया। तो आपने यहाँ एक और बात याद रखनी है मेरी, वो क्या, आपने जब यहाँ अपना ये देखना है भाई कौन सा कॉमन आता है हमें, तो ये एलसीएम लेते हुए आपने सबसे पहले वो वैल्यू देखनी है जो सबसे बड़ी हो, जो इन दो और डिवाइड कर रही हो। हम एलसीएम में वैसे तो करते हैं सबसे पहले छोटी लेते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, लेकिन यहाँ अगर जब कॉमन फैक्टर मालूम करना तो तब आप सबसे बड़ी लेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो देखिए अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 6 कॉमन आ गया। तो बाकी क्या बचा अब हमारे पास, 6 तो आ गया बाहर, बाकी क्या बचा इधर x आ गया प्लस, अब इसका जो 6 है वो इधर आ गया, इसका 6 इधर आ गया, तो बाकी क्या बचेगा 2 6 × x + 2। मैंने डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में क्या बताई थी, कॉमन फैक्टर की जो एक्सप्रेशन दी होती है उसको डिवाइड करता है 2 और मोर एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक मुकम्मल तौर पर एग्जैक्ट यानी डिवाइड करता है या उसको मल्टीप्लाई कराता है, तो वो हमारे पास कॉमन फैक्टर होते हैं। अब कॉमन लेने का मेन मतलब मैं बच्चों को बार बार बताता हूँ, सिर्फ ये नहीं होता है कॉमन ले लेते हैं, मतलब ये होता है जब हम दोबारा उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर वही आना चाहिए जो हमें गिवन एक्सप्रेशन दी हुई थी। तो देखिए अब उसने गिवन एक्सप्रेशन क्या दी थी 6x + 12। तो देखिए 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा x 6x आ जाएगा प्लस 6 × 2 इतना हो जाएगा हमारे पास 12। तो ये वही एक्सप्रेशन बनती है, जी हाँ बिल्कुल बनती है।
तो यहाँ था हमने अलिया, ये हमने अब फैक्टराइज, पहला पार्ट है इस हम समझे अलिया। दूसरा वो हमें कहते हैं बाय आइडेंटिफाई, शनाख्त अन्य, हमने आइडेंटिफाई अन्य एक कौन सा ओमन वेक्टर है। ओमन वेक्टर वो होगा जो हम ओमन लेंगे, एक्सप्रेशन को डिवाइड करने के लिए जो चीज़ हम ओमन लेंगे वही हमारे पास ओमन होगा। यानी यही 6 हमारे पास ओमन वेक्टर है। यहाँ हम लिख देंगे हेयर 6 इज ओमन फैक्टर। जी हाँ, ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। सारे के सारे पार्ट इसी तरह हैं। तो देखिए दूसरा पार्ट वो कैसे है, सोल्व सबसे पहले, उसके बाद अब वही है 15-20, तो एलसीएम ले लें 15-20, तो इस पे जाता है ये 5 पे कर लें। 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और ये 4, तो क्या है हमारे पास 5 आ गया। सबसे पहले एक बार इक्वेशन लिख दिया, अरे आप 15 वाई से एयर प्लस 20 वाई, यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है, देखिए जरा बात गौर से सुनिए। 5 आ गया ओमन, 5 नहीं आएगा यहाँ, अब सिर्फ हमारे पास दूसरी वेरिएबल भी हैं, ये जो एक्स वाई जी जो भी लिखा होता है ये हमारे पास वेरिएबल्स लाते हैं। तो यहाँ 5 है। अब यहाँ देखिए हमारे पास y क्या है, y की पावर 2, यानी कि इस बात का मतलब है y की पावर 2 का एक बार भी y है, दूसरी बार भी y, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इधर क्या है, y की पावर 1 है, जिसके ऊपर उठना हो उसके ऊपर यहाँ 1 है, यानी कि आप ऐसे कंसीडर करें। तो यहाँ भी y है, इधर भी y है, हमने कॉमन ले लेने इसको भी, 5y आ जाएगा। अब ये 5y कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास। अब हमने यही लेने क्या मल्टीप्लाई करें, 5 पहला नंबर ये होगा 3 वाला, यानी ये 15 वाला, तो कैसे आएगा 15 को मल्टीप्लाई 3, एक वाई तो बाहर आ गया, इस वाई से एक वाई बाहर और एक अंदर आ जाएगा हमारे पास 3y प्लस, अब ये 20 आया है हमारे पास 4, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 4 अरे 20 आता है 4। तो ये आपका एक सवाल पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ ओमन वेक्टर क्या है, यही ओमन वेक्टर होगा। हेयर 5y इज ओमन फैक्टर। तो यहाँ तक आपका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। देखिए पार्ट 3। जी हाँ, ये मेरा फेवरेट सवाल आ गया। एक मजे की बात इसमें माइनस, जो ये बच्चों को माइनस में ओमन लेते हुए दिक्कत होती है, मैं आज वो दिक्कत दूर करने वाला हूँ। देखिए सॉल्व, सबसे पहले सॉल्व, उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन एज इट इज लिख ले, -12 एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अगर आपके पास माइनस भी आ रहा है तो आप क्या करेंगे, दोनों में माइनस हो तो फिर आप माइनस भी कॉमन लेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके बाद आपने अब देखने यहाँ कॉमन क्या आता है, यहाँ हमारे पास 3 आता है। अब मैं हर सवाल आपको ऐसे करूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ लेक्चर बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ जाएगा एलसीएम 3, सॉरी -3, और यहाँ ये जो है एक्स इधर भी है इधर भी है, जैसे इधर था वही रूल आपने इधर अन्य, यानी कि एक्स। फिर क्या बचा इधर हमारे पास, अब माइनस इसका बाहर आ गया, इधर आप नहीं लगाएंगे आप, यानी कि 12 4x पॉजिटिव आ गया, क्योंकि जब ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव अब मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। नहीं, ये गलती आपने नहीं करनी। तो फिर क्या है, अब ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा हमारे पास इधर आ गया। अब यहाँ अगर मैं 1 लिखता हूँ तो देखिए जब -3 मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा, वही आता है, क्योंकि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ अब कॉमन वेक्टर क्या है, कॉमन वेक्टर यही है हमारे पास, हेयर -3x इज कॉमन फैक्टर। तो ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। देखिए पार्ट 4 सोल्व। 4 क्या दिया हुआ हमारे पास,
4 इस एयर बी प्लस 8 ए बी, 4 इधर भी है, इधर भी है, ए बी इधर भी है, इधर भी है, तो यानी कि यहाँ ओमन आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले तो सवाल लिख लें यहाँ पे एक बार, एयर बी प्लस 8 ए बी से एयर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 ए बी ओमन आ जाएगा, 4 ए बी ओमन। तो देखिए यहाँ बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ बच्चे गलती करेंगे। 4 आ गया ओमन, ए आ गया ओमन, बी आ गया ओमन, तो यहाँ ए एयर तबाही क्या बचा है ए, यहाँ ए की पावर 2 है ना, ए तो इधर आ गई, ए बच गई, वो मैंने इधर लिख दी, प्लस 8, 4 इधर आ गया, तो बाकी इससे मल्टीप्लाई 8 बन जाए 2, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 8। तो मैंने क्या बताया, दोबारा जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी वही एक्सप्रेशन आनी चाहिए जो दी होती है, 4 मल्टीप्लाई 2 8, ठीक है। ए ओमन आ गया, बी की अब पावर इतनी है 2, तो यहाँ ए बी आ गया, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया इसका। अब यहाँ देखिए हमारे पास ओमन फैक्टर क्या बनेगा, हेयर 4 ए बी इज ओमन फैक्टर। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट 4 कंप्लीट हो गए। देखिए पार्ट 5 और 6 फिर हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अब पार्ट नंबर 5 वो कैसे होगा, ये भी बिल्कुल इन्हीं की तरह है जैसे हमने पार्ट 1 2 3 4 तक कर लिया है। तो पार्ट 5 देखिए हमारे पास एक्स वाई माइनस 3x AR प्लस 2x ये दिया हुआ है। अब तीन चीजें आ गई हमारे पास, हमारे पास इतनी थी 2, अब 3 आ गए। तो मैंने बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, ये सवाल बिल्कुल आसान है। तो क्या करेंगे, आप सॉल्व लिख लें सबसे पहले, उसके बाद जो सवाल दिया हुआ है उसको पहली बार तो ऐसे लिख लें 3x AR प्लस 2x। उसके बाद अब आपने इसमें से कॉमन लेने दे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी, तो क्या आएगा हमारे पास कॉमन x। इसके अलावा y इधर है लेकिन इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो इसलिए हम y कॉमन नहीं ले सकते। जो चीज़ तीनों में मौजूद होगी वो हम ले सकते हैं। तो क्या आएगी y, यहाँ क्या बचा, जब ए x बाहर आ गया तो y माइनस 3x, क्यों 3x है, क्योंकि y की पावर 2 है, x की पावर 2 है, ए एक्स तो आ गया बाहर, दूसरा अंदर, प्लस 2 आएगा। क्यों आएगा 2, जब ए एक्स हमारे पास बाहर आ चुका है। अब दोबारा आप इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स मल्टीप्लाई होगा y से y, तो और फिर ये जो मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 3x से, तो ये माइनस 3x एयर बन जाएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स 2 से, तो 2x बन जाएगा। यानी एक कॉमन लेने का मतलब वही होगा, दोबारा वही एक्सप्रेशन वही इक्वेशन बननी चाहिए जो दी होती है। तो ये पार्ट 5 हुआ आपका। देखिए पार्ट 6, ये है हमारे पास पार्ट 6। इसमें हमें क्या करना, वही चीज है, सोल्व 3a से एयर b माइनस 9ab से एयर प्लस 15 ab इक्वल आ जाएगा। अब क्या आएगा हमारे पास 3, देखिए 3 का टेबल 9 पे भी आता है 15 पे भी आता है 3, यानी यहाँ हमारे पास 3 भी कॉमन होगा, और ए बी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3ab। यहाँ तक लिया, ए बी 3 आ गया बाहर, इसके बाद ए की पावर इतनी हमारे पास यहाँ 2 है, ए तो इधर आ गया, बाकी ए इधर आ गया, बी की पावर इतनी है 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, तो बी बाहर आ गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 जब ये होगा दोबारा 9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 3। उसके बाद ए तो आ गया बाहर बी 3b, अब यहाँ प्लस 5, ए बी दोनों ये बाहर आ चुके हैं क्योंकि पावर इसकी 1 1 है। तो देखिए अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें, 3ab जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3a बन जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9ab से एयर बन जाएगा, तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15ab। तो अब इसमें हमने कॉमन फैक्टर भी बताना है, वो कैसे बताएंगे, हेयर ये जो बाहर होगा 3ab इज कॉमन फैक्टर, ये भी आपका एक कॉमन फैक्टर है। इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर एक्स है, हेयर एक्स इज कॉमन फैक्टर।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है एक्सरसाइज 4.1 का। तो देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो डेयर स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें कहते हैं फैक्टराइज। इसको भी हमने फैक्टराइज करने, तो ये ऐसे होगा। पहला सवाल तो बिल्कुल पिछले सवालों की तरह, दूसरा थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं कराऊंगा आपको एक सवाल एक पार्ट। तो देखिए अब पहला पार्ट हमारे पास है 5x प्लस 15। फैक्टराइज का मतलब वही होगा, यहाँ भी आपने कॉमन लेने हैं बस, x प्लस 3। तो ये आपका इसका आंसर है। कैसे? 5 कॉमन आ गया, x 5 मल्टीप्लाई x, क्योंकि 5 कॉमन है, x बचिया वो इधर आ गया। फिर यहाँ इसमें से जब कॉमन लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 15। तो ये आपका पार्ट 1 बस यहाँ तक करना है। अब आता है पार्ट 2 और मेन सवाल अब हमारे स्टार्ट होते हैं। अब आता है पार्ट 2, यहाँ से हमारे मेन सवाल स्टार्ट होते हैं। तो देखिए वो कहते हैं सोल्व x पावर 4 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ये हमारे पास एक सवाल है, इसको हमने सोल्व करना है, फैक्टराइज करना है। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल है फैक्टराइजेशन करनी हो, तो आपने एक बात याद रखनी है। क्या? यानी कि आपने इसके पेयर बनाने होंगे। वो पेयर कैसे बनाने हैं ये बात भी आपको बताता चलूँ। पेयर यानी कि आपने यहाँ एक बात याद रखनी है, आपने ये जो एयर वाला नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी कि जो कॉन्स्टेंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स एयर के साथ, एयर वाली वैल्यू के साथ। तो ये इतना आता है, एक्स एयर मल्टीप्लाई हो तो 3 आता है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपका मेन चीज़ है। तो 3 आ गया। अब वो कहते हैं ये आपकी मिडल वैल्यू होती है। वो कहते हैं आपने इस मिडल वैल्यू ऐसे पेयर बनाने हैं 4x, वही है ना 4x, ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और सम और डिफरेंस लें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यही मिडल वैल्यू आनी चाहिए। इस तरह हमने पेयर बनाने हैं। तो ये पेयर कैसे बनेगा? तो ये इस पेयर बनाने के 2 मेथड हैं, दोनों बताऊंगा आपको। अभी एक मेथड उस पर लगता है, अभी नहीं लगता, तो इसलिए दोनों मेथड आपको बता दूंगा। जो मेथड आपको सही लगे वो आप कर लीजिएगा। तो देखिए इसका जो पेयर आपने बनाना है, एक तो मेथड है हमारे पास ये टेबल वाला। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है, 1 मल्टीप्लाई कर देना जो भी वैल्यू आपको चाहिए हो 3 से। तो जब 1 मल्टीप्लाई 3 करें, आपको तो यही चाहिए, मल्टीप्लाई से तो 3 आ रहा है, यहाँ तक हो गया। जब अब हमें सम और डिफरेंस से भी चाहिए। अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप इधर लिख लें मल्टीप्लाई से 3 और सम से हमें क्या चाहिए 4 प्लस से, ठीक है। अब लिख लिया। अब मैं कहता हूँ इधर आप 1 लिख लें, इधर 3 लिख लें। 1 और 3 यही है ना हमारे पास, 1 और 3 जब मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। यही बात आपने याद रखनी है, यानी कि यही इसका पेयर है 1 और 3। इसको हल ऐसे करेंगे, एक्स एयर प्लस 4x प्लस 3x, एक पेयर यही और ये 1x और प्लस 3। ये रफ अमल है आपका, रफ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ एक बात आपने ये याद रखनी है, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया था एक्स एयर ओ 3 से, ताकि हमारे पास क्या बन जाए 3x एयर। यहाँ मैंने 3 लिया था ना, तो यहाँ आपने मेन चीज़ क्या ढूंढनी है, वही 3 यानी 9 जो भी होगा। और ये एक्स एयर ये आप उससे लगा देंगे जब इसके साथ, यानी 1x, क्योंकि हमें मिडल में यही चाहिए 4x। तो ये मिडल में 1x प्लस 3x होगा तो 4x। जब हमारे पास ये होगा, जब ये 1x 3x, आपका 1x मल्टीप्लाई होगा 3x से, तो इतना बन जाएगा 3x एयर। तो ये इस तरह आपने पेयर ढूंढने और यहाँ पे हल करने। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब ये 2 आपकी इक्वेशन होंगी और ये 2, इन 2 में से अलग अलग आपने कॉमन लेना है। वही बात जहाँ हमने इधर की थी, क्या है, एक्स कॉमन आ गया इधर,
तो ए की पावर एक्स की पावर 2 है तो एक्स इधर आ गया, फिर इधर इतनी है प्लस 3, यूं 3 यूं ए एक्स ना वो बाहर आ गया प्लस। अब यहाँ क्या आएगा ओमन, यहाँ हमारे पास इधर 1 है तो इधर भी 1 आ जाएगा एक्स प्लस 3, क्योंकि इधर जब इसके साथ मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यही आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। तो देखिए ये बात अब यहाँ तक हो गया। एक बात आपने एक और याद रखनी है मेरी, वो क्या, वो ये जो हमारे पास दो वाली यानी ये दोनों सेम हो, एक्स प्लस 3 ये दियो, तो आपने एक्स प्लस 3 वाली वैल्यू पहले लिख लेनी है। क्यों पहले लिखनी है? इस बात के पीछे बहुत बड़ी रीजन है जो कोई नहीं बताता। वो रीजन क्या है? क्योंकि जब आपको इस तरह सवाल दे दिया जाता है, वो कहता है एक्स माइनस 7x प्लस 3, इस तरह आपको सवाल दे दिया जाता है और वो कहता है एक्स माइनस 7 या एक्स प्लस 3 पार्ट 1। समझिएगा जरा, समझे जरा, गौर से समझे। एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 7। अब आपको इन दो में कोई फर्क लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। तो वो आपको इस तरह का MCQ देता है, वो कहता है ये इस एक वाला है, इस एक वाला है या इस एक। आपको तो दोनों सेम लग रहे हैं, आपने कहा इसको पहले लिखूं या बाद में, तो यही चीज आपको यहाँ मैं बताने लगा हूँ। जब दो वाली हो उसको पहले लिख लें, यानी इस आंसर अब ये बनेगा। जो दो वाली होगी वो आप पहले लिखेंगे और जो सिंगल वाली होगी वो बाद में। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये यहाँ था आपका नंबर 2 पार्ट 2 कंप्लीट हुआ आंसर। तो अब देखिए पार्ट नंबर 3, ये सारे एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होनी है। ये मैंने आपको एक मेथड बता दिया इस पेयर ढूंढने का। दूसरा जो मेथड है वो एलसीएम वाला है। एलसीएम वाला देखिए जरा, वो अभी अप्लाई होता है अभी नहीं होता है, इस पे अप्लाई मेरे ख्याल में नहीं होगा। जरा देखिए करते हैं 4 2 2 1। तो देखिए अब, तो जब ये 2 2 दो पेयर आ गए ना हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 करूं इतना आता है 4। जब हमें 3 चाहिए, नहीं हुआ ना लोगों अप्लाई। और जब अगर मैं सम करूं 2 प्लस 2 4 तो यानी कि सम तो आता है प्रोडक्ट नहीं आता, इसलिए ये मेथड अभी अप्लाई होता है अभी नहीं होता। तो जो आपको इजी लगे वही आप कर लें। तो ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। देखिए पार्ट 3 जी। तो देखिए अब पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8। अब इसको सॉल्व करना है, वही मेथड अपनाएंगे हम, बिल्कुल आसान पेयर वाला। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8 इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, आपने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट उसको कहते हैं। तो यहाँ तक हो गया। तो अब आपने इसका पेयर ढूंढना है। पेयर क्या ढूंढना है? मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और जब दोनों सम ले तो हमारे पास 6 आए। तो क्या पेयर बनेगा? वही मेथड आपने वो टेबल वाला भी यूज कर सकते हैं और वो दूसरा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उन सब करने लगूँ एलसीएम वाला, पहले वो कराया, अब एलसीएम वाला देखिए। 8 2 4 एलसीएम 2 फिर 2। तो अब एलसीएम वाले वो आपने ये तो एलसीएम ले लिया, आप समझेंगे नहीं ये एलसीएम नहीं लिया। यहाँ एक चीज बताऊंगा आपको, क्या बताऊंगा देखिए, ये 2 2 2 4 आपने इसमें से, आप सोचेंगे इसमें से पेयर ऐसे ढूंढेंगे, ये तो एलसीएम लिया नहीं। देखिए आपने ये बात याद है, सबसे पहले 1 और 1, ये जो दो हैं पहले दो आपने लेने हैं। क्या आता है? 2 मल्टीप्लाई 2 4। ना ये सम आ रहा है ना प्रोडक्ट, तो फिर क्या करेंगे? फिर आपने 2 और 1 ले लेना है, यानी पहली दो वैल्यू और ए इस 3 लेना है, पहली 2 और फिर 1। 2 मल्टीप्लाई 2 यानी ये 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 क्या आया? 8। अब ये 8 तो आ गया, सही बात है, हम यहाँ तक पहुँच गए। तो अब क्या अन्य वही, अगर मैं इसको 4 2 इधर भी प्लस कर दूं इधर भी प्लस कर दूं 6, वही बात आ गई, यहाँ तक हो गया। अगर हमारे पास यहाँ भी ना आता तो अगर कोई और वैल्यू होती तो हम 2 2 ले लेते, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4,
ए इसका बना लेते, फिर 2 × 3 अगर यहाँ तो 6, इस तरह आपने ये पेयर ढूंढ लेने। तो यहाँ तक हो गया, तो यही आपका यहाँ तक पेयर आ गया, यानी कि 4 और 2। इसको आप लिखना ऐसे यार, देखिए एक्स एयर प्लस 4x प्लस 2 हो गया x प्लस 8। ये सारा रफ अमल है आपका, x ओमन आ जाएगा तो x प्लस 4 बचा, ठीक है। क्यों 4 बचा है, x प्लस 1, यहाँ हमारे पास x की पावर 2 थी, ये x तो आ गया बाहर, ए इधर प्लस 2, फिर x प्लस 4, ये हो गया। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 x प्लस 2, x ये और ये प्लस 2, यहाँ तक हो गया। ये आपका इसका फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 3 का। तो देखिए पार्ट 4, सारे सवाल ऐसे नंबर 3 अड़ेंगे, उनमें भी यही हमने पेयर ढूंढने, नंबर 4 अड़ेंगे, उनमें भी यही आपने पेयर ढूंढने। लेकिन मैं आपको सारे अड़ाऊंगा, क्योंकि मैं कहता हूँ बच्चों एक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ना ये बच्चे रट्टा सिस्टम की तरफ जाएं। तो देखिए सोल्व, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो क्या लेंगे आप इसका एलसीएम, देखिए एलसीएम ले 4, यहाँ आता है हमारे पास, सॉरी 2 से, सबसे छोटी से लेते हैं एलसीएम, 2 2 4 फिर 1, तो अब ये 2 × 2 तो 4 आ गया। हमें यही चाहिए ना, ये हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 4 है, और सम ले तो 4 है, 2 प्लस 2 तो 4, यही पेयर है हमारे पास। 2 2 क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, यहाँ तक हो गया। एक्स ओमन क्या करेंगे, ओमन ऐसे लेते हैं, बार बार बता चुका हूँ, पहली 2 वैल्यू फिर अगली 2 वैल्यू, तो इसका ओमन ले जरा आप, एक्स ओमन एक्स प्लस 2, उसके बाद प्लस 2 ओमन आ जाएगा अब इधर, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, ऐसे इधर है एक्स प्लस 2, मैंने ओमन लेने के बाद दोबारा मल्टीप्लाई, अरे आपने क्या लेने है वही आंसर आता है या नहीं, 2x, एक्स से मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 × 2 4, यहाँ तक हो गया, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, तो ये आपका यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहते हैं एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये भी ठीक होगा। क्यों ये मैंने क्यों लिखा, यही भी बताता हूँ आपको। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a जमा b होल्स इक्वल होता है हमारे पास a जमा b होल स्क्वायर a, तो ये बात आपने कंसीडर करनी है। अब यहाँ सोचेंगे a क्या है b क्या है, ये हमारे पास a ये b, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ तक कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जी, तो देयर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 4.1, अब ये ऐसे होगा। हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमने यही करना है फैक्टराइज। अब फैक्टराइज, अब हमारे पास मेन चीज़ है ये समझने वाली, जो आपको मैं समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। पहले हमने सिर्फ जो सवाल ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें हमारे पास सिर्फ सम था, अब हमारे पास डिफरेंस आ गया। मैंने क्या बताया था, मिडल वाला डिफरेंस और सम करें तो फिर वही आना चाहिए। अब यहाँ हम डिफरेंस वाला भी करेंगे, देखिए जरा, सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 हो गया सोल्व। तो पेयर ढूंढने हमने इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करें जब आप इसको 12 को 4 6 सॉरी और ये 3 फिर ये 2 3, तो ये हमारे पास आ गया। अब आपने ये देख लें, इनमें से पेयर ढूंढने ऐसे। मैंने क्या बताया था, पहले आप ए का लें, इन दो करेंगे तो 2 × 2 4, जबकि हमें 12 चाहिए, जबकि हमें 12 चाहिए, नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे, इन दो के साथ ये दो एक पेयर बन जाएगा और इसको ऐड कर लेंगे, ये भी, तो क्या जाएगा 2, उसका तो 4 आया था, 4 और ये 3 प्रोडक्ट करें तो 12, तो ये तो ठीक हो गया 12। अब ये यहाँ तक तो हो गया। अब ये ज़रा प्रोडक्ट से तो 12 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, ये बात आपने एक और बात आपको बताता चलूँ, हमने मल्टीप्लाई इसको किया था एक्स स्क्वायर और 12 के साथ,
अब ये 12 नहीं है, इसका माइनस भी इंक्लूड होगा, यानी हमने मल्टीप्लाई जो किया एक्स ए आर माइनस 12 के साथ किया, तो हमारे पास क्या आया -12 एक्स ए आर। यही हमें चाहिए, ठीक है। यही आपको बना के दिखाऊंगा, ऐसे बनेगा। तो देखिए अब 4 3 तो आ गया, अब 4 ए और 3 ले लूँ मैं, क्या आना चाहिए, मैंने इनको करूँ तो हमारे पास प्लस एक्स आना चाहिए, प्लस 4 के साथ लगा देता हूँ, माइनस इसके साथ लगा देता हूँ। तो देखिए ये बन गया, यहाँ तक हो गया। +4 - 3 करेंगे तो +1x, इसके साथ मैं एक्स लगा देता हूँ, +4x प्लस -3x करेंगे तो 1x। तो जब हमारे पास जमा और नफ़ी आपस में ज़रब होते हैं तो आंसर नफ़ी में आता है, यही चीज़ यहाँ हो जाएगी, यानी 4x जमा आपस में मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, यही बन जाएगा। तो अब इन्हीं पेयर को इधर ऐसे लिखेंगे, देखिए एक्स एयर प्लस 4x -3x प्लस -12, इन दो में ओमन ले तो क्या आता है हमारे पास x प्लस 4, x बाहर आ गया तो 1 बचा, तो ये 4 -3 इंटू एक्स। अब ये इधर हमारे पास प्लस आ जाएगा, यूँ आएगा, मैं अभी रीज़न बताता हूँ इसकी। यूँ मैंने ओमन का मतलब बोले दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वही आना चाहिए, -3x प्लस 4, यही आया हमारे पास। तो देखिए अब इसको जब करेंगे सोल्व, दोनों सेम है, सेम वाली पहले लिख लें, x प्लस 4 इक्वल टू इंटू एक्स -3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सोल्व हुआ। देखिए पार्ट नंबर 2 जी। तो डेयर स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है x प्लस 7 x प्लस 10। अब मैं बार बार ये एलसीएम वाला मेथड नहीं समझाऊंगा, ये बस आपको उम्मीद करता हूँ अब तक समझ आ चुकी होगी। मैं अब डायरेक्ट पेयर आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पेयर आते हैं, तो मैं कर लूंगा। सोल्व एक्स एयर प्लस 7 एक्स प्लस 10, तो अरे तो इसका पेयर वो कहते हैं मल्टीप्लाई अरे तो हमारे पास 10 आना चाहिए, सम या डिफरेंस ले तो हमारे पास 7 आना चाहिए मिडिल वैल्यू। तो ऐसे एक्स एयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, तो ऐसे देखिए 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10, और जब सम ले तो 7। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आप कहते हैं नहीं आई तो देखिए ज़रा कैसे, 10 अलें एल्सियम 2 5, तो फिर 5 अलें इतना आएगा 1, तो 2 × 5 10, और 2 और 5 आसाम ले तो 7, यहाँ तक हो गया। तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास x कॉमन इन दो में से, फिर इन दो में से x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन इधर से, फिर x प्लस 5 आ जाएगा, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 10 x प्लस 5 x प्लस 2। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 सोल्व हुआ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। देखिए पार्ट नंबर 3 जी। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए नंबर 3 पार्ट नंबर 3 वो है एक्स एयर -6 प्लस 8, इसको अन्य वही तरीका आर सोल्व एक्स एयर -6 प्लस 8, यहाँ तक हो गया। तो देखिए पेयर ढूंढने या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए, मिडिल वैल्यू -6 आनी चाहिए। तो क्या वही तरीका अपना ले आप, 8 2 × 2 4 2 2 2 2, सबसे पहले इन दो को लें तो 4 आता है, नहीं बनता तो इन इसको भी साथ ऐड कर लें, 4 × 2 8 आ गया 8। जब ए मिडल, अब इसी से क्या बनता है यही -6, तो देखिए -4 कर लें जब आप, और -2 कर लें आपस में, -4 और -2 इतना हो जाएगा 6। अब ये भी बन गया, जब -4 और -2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो इतना बन जाएगा पॉजिटिव 8, सॉरी या पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स एयर -4x -2x प्लस 8, तो इसमें से एल्सियम ले पहली दो में से,
फिर इन दो में से एक्स माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 4, ये आपका रफ है। तो माइनस क्यों लिया मैंने? अब ओमन मतलब बार बार बता चुका हूँ, दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वही इक्वेशन बननी चाहिए। माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो माइनस माइनस पॉजिटिव 8x, पॉजिटिव 8 सॉरी। तो ये हो गया एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2। तो ये आपका पार्ट 3 यहाँ तक सॉल्व हुआ। तो देखिए पार्ट 4 क्या है। पार्ट 4 करते हैं। अब ये आ गया हमारे पास एक मजे की चीज, दोनों में माइनस आ गया है। तो यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने अब मेरे होते हुए कंफ्यूज अभी नहीं होंगे आप। तो देखिए क्या है, सोल्व, सॉरी यहाँ एक्स एयर है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इधर मैं कर लेता हूँ एक्स एयर माइनस 56। तो जब हमें क्या चाहिए 56। अब यहाँ ये आपको समझ आएगी बेसिकली, बिल्कुल इसकी 56 लें आप 2, क्या आ जाएगा 2 8, फिर 2 लें, इतना आता है हमारे पास 14, फिर 2 लें 7, फिर 2 लें तो हमारे पास 7। तो यहाँ तक हो गया। अब ये हमने एलसीएम ले लिया। अब आपको समझ आएगी आपने एलसीएम बेसिकली पेयर ढूंढने ऐसे एलसीएम वाले मेथड से। तो यहाँ आपको बताता हूँ, आपको समझ यहाँ आएगी क्योंकि अब बड़ी वैल्यूज आ गई हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने इन दो लेने, 2 मल्टीप्लाई 2 4, एक वैल्यू 4 बन गई, ठीक है। दूसरी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 7 14, आई समझ? यहाँ तक हो गया। देखिए जरा 14 मल्टीप्लाई 4 अरे तो इतना आता है 56। प्रोडक्ट में तो हमारे पास कन्फर्म हो गया ये पेयर, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए अब मिडल वैल्यू हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। 14 माइनस 4 अरे तो 10, या माइनस इसके साथ लगा ले, यानी इसी भी तरह ले तो हमारे पास ये -1 नहीं आती। तो ये लिहाजा ये यहाँ तक नहीं बनता, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ 3 और 1 का बना लें, ठीक है। 3 और 1 46, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ ये 7 आखिरी बचा, मल्टीप्लाई 7 56। अब ये यहाँ तक तो बन गया। अब हमें माइनस चाहिए -1। तो देखिए 8 7, अगर मैं इसके साथ माइनस लगा देता हूँ और इसके साथ पॉजिटिव लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए, माइनस मिडल वैल्यू माइनस में चाहिए। तो देखिए -8 + 7 जब आपस में कैलकुलेट होंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, यही चाहिए हमें, यानी एक मिडल वैल्यू हमारी तो बन गई। अब हमें प्रोडक्ट वाली कौन सी चाहिए, 56 माइनस में चाहिए, ये देखिए ये भी माइनस में चाहिए। तो क्या करेंगे, माइनस, जब माइनस और जमा मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास -56 ही आएगा। तो ये इस तरह आपने पेयर फाइंड करने, उम्मीद करता हूँ अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो लिखिए पेयर जरा, एक्स एयर -8x + 7x - 56, पहली दो वैल्यू में से कॉमन, फिर अगली दो में से एक्स कॉमन आएगा तो x -8 + 7 कॉमन आएगा तो x -8, जब ये दोबारा मल्टीप्लाई होंगे तो वही बन जाएगा। तो देखिए x + 7 x + 8, सॉरी x -8, दो वाली जो वैल्यू है सेम वो पहले लिख लिया करें आप, x -8 और प्लस इंटू x + 7, ये वाला x + 7। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए पार्ट नंबर 5, मैं आपको एक पार्ट करा रहा हूँ, तो आपने बस मुझे आपकी क्या सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए छोटा सा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखिए पार्ट 5 जी। तो 150 स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब पार्ट 5 वो क्या है। सारे पार्ट बिल्कुल एक जैसे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार सारे पार्ट रहूंगा। तो देखिए सोल्व,
एक्स एयर माइनस 10x माइनस 24। तो क्या आएगा? अब इसमें पेयर ढूंढने वही तरीका, और आपने अपने एलसीएम ले लें, क्या है 24 लेना है, 24 और 2 ले लें तो इतना आता है आपके पास 12, फिर 2 ले लें, क्या आता है हमारे पास 6, फिर 2 ले लें 3, फिर 1। तो ये हो गया, आई समझ, यहाँ तक हो गया। उम्मीद करता हूँ आई होगी, समझ भी आएगी। तो अब देखिए हमें ये चाहिए, तो 2 पहले इन दो अलें तो क्या आता है 2 2 4, नहीं 2 2 4 4 तो बन गया, और ये 2 × 3 6, 4 और 6 हमारे पास क्या आया 24। ठीक है, ये बिल्कुल प्रोडक्ट के लिए तो ठीक है, या ये सम डिफरेंस के लिए वेरीफाई करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो देखिए -4 इसके साथ लगाऊं, माइनस इसके साथ लगाऊं तो इतना हो जाएगा -10। जब मिडिल वैल्यू आ गई वेरीफाई करता है। अभी आप सोचेंगे ये वेरीफाई करता है, लेकिन मैं आऊँगा वेरीफाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखिए ज़रा, जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में -4 मल्टीप्लाई -6, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई होगा -4 तो पॉजिटिव 24 आएगा। जब ये हमारे पास एयर मल्टीप्लाई हो रहा है -24 से, तो हमारी मेन वैल्यू क्या है -24 प्रोडक्ट वाली, तो लिहाजा ये भी वेरीफाई नहीं करता। तो क्या करेंगे हम? देखिए इसी तरह कोई और ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे पास यही बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ हम अब क्या करते हैं, ये ले लेते हैं 2 3, 2 2 4 4 × 3 12, और ये 2 अलग कर लेते हैं। ठीक है, या आप पहली 2 ले लें, जैसे मर्जी। तो मैंने ये ले लिया, आप चेंज चेक कर सकते हैं मुख्तलिफ बनाए, इस तरह आपको पेयर ढूंढने में आसानी होगी। तो ये हो गया, क्या आया 12 एक वैल्यू, दूसरी 2, तो मैं कहता हूँ ये हमारे पास 24 प्रोडक्ट तो आ गया। तो क्या ये अब हमारे पास मिडिल वैल्यू के लिए वेरीफाई करते हैं? मिडिल वैल्यू होती कौन सी? ये वाली बेसिकली। तो देखिए 12 2 मैंने लिख दी, -12 प्लस मैं अगर लगा दूँ -12 + 2 होंगे तो वैल्यू आ जाएगी -10। क्यों -10 आएगी? जब हमारे पास दो वैल्यू, एक वैल्यू नेगेटिव हो दूसरी पॉजिटिव, आपस में सम डिफरेंस हो रही हो, तो वैल्यू जो बड़ी होंगी सम आपस में होगी नेगेटिव, आपस में होगी नेगेटिव, जो बड़ी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, -10। अब हमारे पास अगर एक वैल्यू नेगेटिव है दूसरी भी नेगेटिव है, लेकिन होंगी सम होगी, और वैल्यू कौन सी आएगी, साइन कौन सा आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो ये रूल बेसिक सम प्रोडक्ट है, तो ये आपको तो आने चाहिए। तो ये हमारे पास, लिहाजा ये पेयर आपका वेरीफाई कर गया है। क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स एयर -12 एक्स + 2 माइनस ये 24 है 24। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स कॉमन, एक्स पहली दो -12 + 2 आ जाएगा, यहाँ 2x होगा, ये 2 आ गया इधर x -12। तो ये सारा जो ये रफ अमल है आपका। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x -12 x + 2। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए पार्ट नंबर 6। अब उसने आपको तो देखिए पार्ट नंबर 6 में अब उसने आपको घुमाने की कोशिश की है। कैसे कोशिश की? उसने वेरिएबल ही चेंज कर दिया बिल्कुल। उधर एक्स दे रहा था, इधर वाई दे दिया। समझेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप जानते हैं मेरे होते हुए आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। वेरिएबल वाई आ जाए या जी आ जाए या एक्स आ जाए, जो मर्जी आ जाए, तो आपने तरीका वही अपनाना है। तो क्या आ जाएगा, सोल्व y² + 4y -12। ठीक है, तो इसके पेड़ आपने बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे देखिए ज़रा। y² -6y +6y -2y -12। तो मैंने क्या बनाया, ये पेड़। देखिए अब ये पेड़ ऐसे बना, मैंने वो एलसीएम नहीं लिया, बार बार ले चुके हैं, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। तो ये ऐसे लिया मैंने, y² क्या है हमारे पास, मेन वैल्यू क्या आनी चाहिए -12।
अब जब आप इन दो को ज़रब करेंगे पॉजिटिव 6 नेगेटिव 2 तो आ जाएगा -12। ठीक है, मिडल वैल्यू बनती है वही क्या +6 -2 तो +4 बनता है। तो लिहाजा हमारे ये पेयर ठीक हुए। तो क्या आ जाएगा y ओमन पहली दो वैल्यू फिर आखिरी दो y ओमन तो y +6 -2 इंटू y +6। अब इधर मैंने 6 क्यों ले गया मैंने हमारा ओमन लेने का मेन मकसद होता है दोबारा वही इक्वेशन बननी चाहिए जो दी होती है। तो अब इधर मैंने 6 लगाया देखिए दोबारा ये मल्टीप्लाई होगी वही बन जाएगी -2 इंटू वाई मल्टीप्लाई -2y तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -12। तो यहाँ तक हो गया y +6 इंटू वाई -2। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 हल हुआ नंबर 3 का। तो देखिए पार्ट नंबर 7 8 जी। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए नंबर 3 पार्ट नंबर 7 8। तो क्या कहते हैं पार्ट 7 में वो है y से 8 + 13 y + 36। अब इसको मैं डायरेक्ट करूंगा पेयर मुझे तो आते हैं अब आपको भी मैंने इस काबिल बना दिया है आप खुद पेयर ढूंढ सकते हैं। तो देखिए क्या है सोल्व y से 8 + 13y + 36। तो यहाँ तक हो गया y से 8 + 9y + 4y + 36। तो इन दो में से ओमन और इन दो में से ओमन लेंगे तो y इधर y की पावर 2 है तो एक y बाहर आ गया इधर +9 यहाँ अब y इधर आ गया +4 इसमें से ओमन तो y +9। एक और बात भी बता दूं आपने अगर इधर y +9 आ रहे तो आपने आंखें बंद अड़े इधर भी y +9 लिख देना है आंखें बंद अड़े लिखना है ये बात याद रखनी है ठीक है। तो अब आप यहाँ बंद अड़े ऐसे लिखेंगे y +9 इंटू y +4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 हुआ। तो ये पार्ट 8 यहाँ अब मजे की चीज क्या सोल्व। तो अब आप कहेंगे पहले से वो -1 है तो हमने उसको -2 में ले आना है। तो ऐसे वही आसान तरीका एलसीएम वाला आप बना लें। तो क्या चाहिए हमें 2 इंटू 1 तो 2 आ गया बेसिकली हमारे पास 2 आ गया 2 हम इससे मल्टीप्लाई करें 1 से तो 2 हमें -2 चाहिए तो ये हम इधर माइनस लगा लें आई समझ इधर प्लस माइनस मल्टीप्लाई 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव वाले तो -2 आ जाएगा। अब इसी को जब अगर हम सम करें तो माइनस प्लस तो ये -1 तो वही यानी यही पेयर हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है एक्स एयर -x -2 तो जब इसको करेंगे तो एक्स एयर -2x -x सॉरी पॉजिटिव x यहाँ आपने गलती नहीं करनी पॉजिटिव x है क्योंकि -2x + x जब ये होगा तो वही -1 आ जाएगा। तो यहाँ तक हो गया तो क्या आ जाएगा x इन दो में से ओमन ले तो x -2 + 1 ओमन आएगा क्योंकि इधर भी इसके साथ भी 1 है इसके साथ भी 1 होगा x माइनस तो मैंने यहाँ आपने आंखें बंद अड़े अगर इधर x -2 है इधर भी आप आंखें बंद अड़े x -2 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x -2 x + 1। तो ये आपका पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 अब कंप्लीट हुआ। तो अब हम करते हैं हमारे आज के लेक्चर आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 4 उसके भी 8 पार्ट है मैं आपको सारे कराऊंगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और हमारे आज के लेक्चर का आखिरी सवाल। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले इतना तो आप मेरा हक बनते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अब उसने वेरिएबल के साथ एक और कॉन्स्टेंट दे दिया। ये हमारे पास इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक ये 10th वालों को इसके बारे में पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिसे कैसी होती है वो ax² + bx + c यानी a ये कॉन्स्टेंट b ये c ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक ये वो अब उसने दे दी है। तो मेथड वही है बार बार जो मेथड वही है। तो देखिए क्या कौन सा मेथड है वही सोल्व 2x² + 7 x + 3
सोल्व। तो ये बात अब यहाँ तक हो गई। तो क्या अन्य 2x एयर 2 मल्टीप्लाई 3 से हमारे पास क्या आना चाहिए प्रोडक्ट से 6, और जब हम सम और उसका डिफरेंस ले तो क्या आना चाहिए 7। तो बिल्कुल इजी है हमारे पास 2x एयर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। यहाँ अब बच्चे गलती करेंगे, इधर 6 लिख देंगे जो ये बिल्कुल गलत है। जो इधर दिया होगा वो, ये तो बस आपने ये देखने हमारे पास प्रोडक्ट के लिए कौन सा आना चाहिए पेयर बनाने के लिए। तो यहाँ तक हो गया। तो देखिए अब ये देखिए अब ये वेरीफाई करते ही या नहीं। आपने मेथड वही एलसीएम वाला यूज़ करें या टेबल वाला यूज़ करें, आपके पास पेयर आ जाएंगे। तो यहाँ आता है हमारे पास 6 और 1, मिडल वैल्यू 7 आ गई, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करें 6 मल्टीप्लाई 1 6, पेयर भी आ गया। तो देखिए इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन, इनमें से कॉमन ले तो याद है हमारे पास 2 इधर भी है इधर भी होगा 2, और x इधर भी है इधर भी 2x कॉमन आ गया। उसके बाद क्या बचा, अब हमारे पास 2x कॉमन आ गया तो x बचा 2 आ गया बाहर, x की पावर 2 है, एक तो इधर आ गई एक बच गई वो इधर लिख दी मैंने, और 3 यहाँ तक हो गया। 3 क्यों लिया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 जब होगा तो वही 6 आ जाएगा प्लस। अब इधर क्या होगा, इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो 1 आ जाएगा। 3 है लेकिन तो अगर मैं खुद से लगा लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये हमारे पास 1x प्लस 3 ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 2x प्लस 1। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो देखिए पार्ट 2 इसी सवाल का वो क्या है, वो है 2x प्लस 11x प्लस 5, ये भी बिल्कुल उसी तरह। अब 11 चाहिए हमें मिडल वैल्यू, प्रोडक्ट करें तो हमारे पास इतना आ जाए 2 मल्टीप्लाई 5 10। तो क्या है बिल्कुल आसान, सोल्व 2x प्लस 11x प्लस 5, यहाँ तक हो गया। तो इसका लें ज़रा 2x प्लस 10x प्लस 1x प्लस 5 हो गया यहाँ तक। 10 और 1 11 मिडल वैल्यू आ गई। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 1 इतना आया 10, वही वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी ये पेयर ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x कॉमन और x प्लस 5, क्योंकि 10 है 2 मल्टीप्लाई 5 10 प्लस 1 आ गया एज इट इज x प्लस 5 ठीक है। x प्लस 5 2x, ये 2x और प्लस 1। तो ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। तो देखिए पार्ट 3 सवाल आ जी। तो अब देखिए नंबर 4 पार्ट नंबर 3, वो हमें कहता है 4x प्लस 13x प्लस 3, इसके पेयर बनाने। मेथड वही आपने बार बार मैं पेयर नहीं बना रहा, बस आपको समझाने लगा हूँ। एक बार मेथड जिसको समझ आ गई उसके बेड़े पार। तो देखिए सोल्व 4x प्लस 13x प्लस 3 इक्वल है, तो इसका पेयर क्या बनेगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट के लिए 12 आना चाहिए, सम के लिए मिडल वैल्यू के लिए हमारे पास 13 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3। तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 1 13 मिडल वैल्यू आ गई, 12 मल्टीप्लाई 1 12, तो वैल्यू हमारी पेयर सेटिस्फाई हो गए। तो क्या आ जाएगा इन दो में से कॉमन इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन जब लें आप हमारे पास 4 आ जाएगा, ए दूसरी x आ जाएगी। 4 क्यों आएगा, क्योंकि 12 ए टेबल में 4 आता है ना, इसलिए 4 आ जाएगा x प्लस। अब ये इतने पे आता है 12 को इतनी बार मल्टीप्लाई 4 को इतनी बार मल्टीप्लाई अरे 3 12 आ जाए तो 3 बार ये आ गया प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो क्या आ जाएगा x प्लस 3 हमारे पास x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 1 4x और ये 1 प्लस। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो देखिए पार्ट नंबर 4 जी। तो देखिए पार्ट 4 3x प्लस 5x प्लस 2
उसने ये हमें दिया सोल्व, क्या करेंगे 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पेयर कैसे बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 इतना 6 आना चाहिए, तो ऐसे आना चाहिए, और मिडल वैल्यू 5 है, तो क्या 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो देखिए अब हमारे पास मिडिल वैल्यू क्या आई है, नहीं 3 और 2 सम करें तो 5 आता है, ठीक है, 3 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, ये भी ठीक, तो लिहाजा यही हमारे पेयर ठीक है, 3 ओमन आ जाएगा, x भी ओमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 1, तो यहाँ भी हमारे पास इधर भी 2 है, इधर भी 2 ओमन आ जाएगा, x प्लस 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2, ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो देखिए पार्ट नंबर 5, तो देखिए पार्ट 5 हमारे पास ये 3y² माइनस 11y प्लस 6 ये दिए हुए हमें, तो क्या करना सोल्व, उसके बाद 3y है तो क्या आ जाएगा 3y², ठीक है, माइनस 11y प्लस 6, तो यहाँ तक हो गया। तो पेयर बनाने, पेयर कैसे बनाते हैं बार बार बता चुका हूँ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट के साथ, 3 मल्टीप्लाई हो गया तो इतना 18, यानी ये ऐसी वैल्यू है, हम इसको अगर प्रोडक्ट करें, कोई दो पेयर ऐसे बनाने हैं, उन दो को अगर हम प्रोडक्ट लें ज़रब करें तो 18 आना चाहिए, अगर आप जमा तफरी करें या जमा तफरी करें तो माइनस 11, यानी हमारी ये मिडल वैल्यू होती है, इसको मिडल वैल्यू कहते हैं, वो आनी चाहिए। तो ऐसे पेयर कौन से बनते हैं 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, ठीक है, ये पेयर बनते हैं। ये पेयर बनाए ऐसे, ये मैंने बार बार बता चुका हूँ पीछे, इसलिए अब टाइम बचाने की खातिर मैं बार बार नहीं बता रहा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कैसे क्या ये वेरीफाई करते हैं, देखिए ज़रा, -9 -2 -11, ठीक है, जमा नफी किया तो वही बन रहे, -9 जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 से, तो इतना आता है -18, -9 मल्टीप्लाई -2 इतना आ जाएगा +18, लिहाजा ये पेयर हमारे ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे पास 3y ओमन, y तो बाहर आ गया, तो बाकी इतना बचा 3, तो दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² माइनस 9y, अब इसमें भी ओमन ले लें, दोनों में ओमन लेते हैं -2, इधर ओमन y -3, यहाँ बच्चे फिर जमा लगा देते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी, मैंने बार बार कह चुका हूँ कि जब यहाँ जो भी हो आपने इसको बंद अड़े इस तरह लिख देना, जो इधर हो वही इधर लिख देना, बंद अड़े लेना बंद अड़े, ये मैं बता दूँ वरना गलत हो जाएगा, 3y -2, तो ये आपका पार्ट 5 हुआ। पार्ट 6 देखिए, वो भी बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल सोल्व कर लें आप। सबसे पहले तो सोल्व लिखें, क्या है हमारे पास 2y² माइनस y 5y प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आना चाहिए हमारे पास 4, तो इसको मैं बनाता हूँ अभी, 2y² माइनस 4y माइनस 1y प्लस 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -4 -1 -5, ठीक है, उसके बाद 2 और ये -4 मल्टीप्लाई -1 तो पॉजिटिव का 4 प्रोडक्ट आ गया, तो इस इन दो में से ओमन, इन दो में से ओमन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2y, ठीक है, y -4 सॉरी y -2, क्योंकि 2 तो बाहर आ चुका है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, दोबारा -1 इंटू वाई -2, तो ये हो गया, तो क्या आ जाएगा y -2 इंटू 2y -1, तो ये आपका पार्ट नंबर 6 हो गया। तो देखिए पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8, नंबर 7 और 4 का, तो क्या है हमारे पास, वो है 4z² माइनस 11z प्लस 6, ये हमें दिया हुआ है उसने,
तरीका वही है जो हम पीछे करते आ रहे हैं बार बार। तो क्या आएगा, पेड़ बनाएंगे हम। सबसे पहले सोल्व लिख लें, 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। ठीक है, वो कहता है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते होते हैं, इतना आता है 4 मल्टीप्लाई 6 24। हमें यानी कि ये वैल्यू दो पेयर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या है 24 और सम क्या है मिडल सम या डिफरेंस 11। तो ये हमें चाहिए, तो ऐसे करेंगे। देखिए 4, ये 4 है, सॉरी, z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, इधर 24 लिख देंगे वो वाला, लेकिन नहीं, वो हमने सिर्फ एक पेयर ढूंढने के लिए ये मेथड इस्तेमाल करना है जब इधर 6 ही आएगा जो लिखा हुआ है। तो देखिए अब ये हमारे पास -8 और -3 कितना होता है -11, जमा नफी करे तो -11, मिडल वैल्यू ठीक आ गई। प्रोडक्ट ले -8 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो जमा 24, लिहाजा ये पेयर हमारे ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे वही ओमन ले लेंगे, पहले इन दो में से फिर इन दो में से। 4z ओमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास z -2, क्योंकि z तो बाहर आ गया, 4 मल्टीप्लाई 2 8 ही हो जाएगा। ठीक है, -3 ओमन आ जाएगा तो z -2 आ जाएगा। अब ये माइनस क्यों लिखा, देखिए -3 और z -3z -3 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव 6 वही बन जाएगा। मैंने अब ओमन लेने का मतलब क्या होता है, दोबारा हम प्रोडक्ट लें तो वही आनी चाहिए जो इक्वेशन दी होती है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास z -2 4z -3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 आंसर आया। तो अब है पार्ट नंबर 8 और हमारे आज लेक्चर आखिरी सवाल। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ समझाऊंगा। वो क्या बात है, ओमन में एक और चीज़ नई बात आपको सीखने को मिलेगी इसमें सवाल में, वो क्या है देखिए। तो देखिए पार्ट नंबर 8 और हमारे आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, और वो सवाल में एक और नई बात आपको सीखने को मिलेगी। वो बात क्या है मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी वो बात। तो देखिए क्या है हमारे पास, सोल्व। सबसे पहले तो ये इक्वेशन की तरतीब, सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन की तरतीब अरेंजमेंट ठीक करें। अरेंजमेंट क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको पता ही है, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर विदाउट स्क्वायर, फिर विदाउट वेरिएबल वाली। तो इसको हम पहले वैसे लिखते हैं, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू -3x यानी कि, फिर विदाउट वेरिएबल विदाउट स्क्वायर, ठीक है, फिर विदाउट वेरिएबल, ठीक है। अब लिख लिया। अब आपने यहाँ एक बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, देखिए माइनस जब भी आ जाए इक्वेशन के साथ तो आपने उसको पहले पॉजिटिव बनाना है, यानी क्योंकि आपने देखे इधर हमारे पास पॉजिटिव है, जिसके साथ कुछ ना हो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा ये तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, देखिए ज़रा, नेगेटिव मल्टीप्लाई -3x² प्लस 7x प्लस 6, ठीक है। यानी इस पूरी जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव हट जाएगा तो 3x², और उसके बाद हमारे पास -7, उसके बाद प्लस 6, सॉरी -6, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहां तक हो गया। अब हम इसका पेयर बनाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास पेयर क्या बनता है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट लें, 3 मल्टीप्लाई क्या आता है हमारे पास 18 आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो कैसे आएगा देखिए ज़रा, 3x² -9x प्लस 2x -6। अब देखिए ज़रा क्या आना चाहिए हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई इससे हुआ है -6 से, तो -18 आना चाहिए। तो -9 मल्टीप्लाई होगा -+2 के साथ, तो -18 आ गया। उसके बाद -9
जमा -2 होगा तो -7, लिहाजा यही पेड़ हमारे ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका 3, जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x बाहर ax इसकी पावर इतनी है 2, तो a बाहर a अंदर आ जाएगी और ये माइनस x तो बाहर आ गया तो 3 मल्टीप्लाई 3 वही 9 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 यहाँ भी x -3, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब क्या होगा, अब वही जो दो वैल्यू हैं उनको पहले लिख लें आप, x -3 3x + 2, तो ये आपका पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ये हुआ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके।